तो महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पे काफ़ी सूजन है। तो वो सूजन का कुछ इस डायलिसिस से संबंध है या कुछ क्या चीज़ है? भले ही उनकी किडनी दोनों काम नहीं कर रहे हों, काफ़ी सालों से डायलिसिस पे हैं। आदमी की किडनी फेल हो जाए और कितने दिन तक जी सकता है अगर सर इसकी बात करें तो? आपको लगता है कि अगर किसी इंसान का इतना स्वास्थ्य खराब होगा तो वो इतनी तरीके से अपनी दिनचर्या पूरी कर लेगा? जो उनकी स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे लोगों को? अफवाहें बढ़ रही हैं, बट मैं ये भी देख रहा हूँ हल्के-हल्के नीचे भी जा रही हैं। चिंगारी से पटाखा बनता है, दिवाली आ रही है। एक छोटी सी चिंगारी है जो रॉकेट में लगती है और पत्ता बड़ा जाके बम फट जाता है। प्रेमानंद जी महाराज जिनके हर धर्म में लाखों अनुयायी हैं। अनुयायियों को इस बात की चिंता सता रही है कि महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराज जी ने पदयात्रा भी बंद कर दी थी। ये कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य कारणों से उनकी पदयात्रा बंद हो गई है, लेकिन क्या स्वास्थ्य के बारे में उनकी जानकारी है और कैसे महाराज जी हैं? हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, अगर बात करें प्रेमानंद जी स्वास्थ्य की तो कैसा स्वास्थ्य है उनका? देखिए, सबको मेरा राधे राधे। महाराज जी का स्वास्थ्य पहले भी कभी खराब नहीं था। ये सबको ज्ञात है कि महाराज जी किस अलौकिक रूप में रहते हैं। भले ही उनकी किडनी दोनों काम नहीं कर रहे हों, वो काफ़ी सालों से डायलिसिस पे हैं, लेकिन एक आम और उनके बीच में बहुत अंतर है। जिन्होंने अपनी दोनों किडनी को राधा कृष्ण का नाम दिया, अपने डायलिसिस को अपनाया है और उनके पास बहुत ही अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब किसी पेशेंट को, अगर पेशेंट तो रहेंगे, बाबा जी हैं, हमारे महाराज जी हैं, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। और रही बात पदयात्रा ना करने की, तो ये मेरे ख्याल से आज पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार पदयात्रा बीच में बंद हुई हैं, दर्शन बंद हुए हैं। महाराज जी की उम्र तकरीबन 50 से ऊपर है और अगर वो डायलिसिस पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा स्वास्थ्य का वो हो गया। तो मेरी जानकारी में और मेरे सानिध्य में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब है। पदयात्रा बंद होने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर उसका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। ना तो ऐसी कोई खबर है, ना ऐसा कोई प्रकरण हुआ है जिससे स्वास्थ्य खराब हो। मेरे ख्याल से ऐसी अफवाहों को मैं विनती करूँगा कि ना उछालें, क्योंकि इससे जनता को कष्ट पहुँच रहा है। एक अफवाह से 10 नई अफवाह बन रही हैं। हम सबको ये करना चाहिए कि महाराज जी के लिए हम हमेशा प्रार्थना करें, जैसे हम उनसे करते हैं। वो जैसे ही जल्दी दर्शन देंगे, बाकी सबकी ये सारी अफवाहें बंद हो जाएंगी। एक वीडियो भी डॉक्टर साहब वायरल हो रहा है जिसमें महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पे काफ़ी सूजन है। तो वो सूजन का कुछ इस डायलिसिस से संबंध है या कुछ क्या चीज़ है वो? देखिए, किसी मरीज की अगर डायलिसिस हो रही है, और महाराज जी के केस में भी और बाकी केस में, तो उस मरीज को पेशाब बहुत कम आता है या ना के बराबर आता है। और ख़ास तौर पे अगर जिस दिन डायलिसिस उस मरीज की तय है, मतलब सपोज़ कीजिए आज होनी है, तो क्योंकि उनको पेशाब नहीं आता है तो शरीर में पानी एक्यूमुलेट होने की वजह से वो मरीज में थोड़ी सी चेहरे पे या कहीं भी सूजन दिख सकती है। और आप अगर उस फोटो को देखें, वो फोटो बहुत तरीके से बनाया हुआ है, जिस तरीके से ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ी बहुत सूजन ऐसे आ सकती है और वो किसी को भी आ सकती है जो डायलिसिस पे हो। उसको इस तरीके से और इस प्रकरण से जोड़ने का कोई भी उचित ऐसा उदाहरण मेरे पास नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखें कि जैसे आप किडनी के पेशेंट्स को देखते हैं, तो ऐसा साइंस के हिसाब से अगर बात करें तो कैसे कि आदमी की किडनी फेल हो जाए और कितने दिन तक जी सकता है अगर सर इसकी बात करें तो, नॉर्मल एक साइंटिफिक वे में? देखिए सर, मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण दूं। मेरे पास एक 25 साल का बच्चा है जो कि डायलिसिस पे है और पिछले 15 साल से डायलिसिस करा रहा है। और उस बच्चे को देख के आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो डायलिसिस पे है। वो अपनी नॉर्मल प्रक्रिया करता है, स्कूटी पे आता है, आराम से डायलिसिस करा के चला जाता है। तो डायलिसिस वही करती है जो आपकी किडनी कर रही है। हाँ, उस उतना अच्छा कुदरती तौर पे नहीं कर सकती। इसलिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक उदाहरण है कि आप डायलिसिस जितनी अच्छी और जितनी बढ़िया करवाओगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही बढ़िया रहेगी। तो डायलिसिस पे इंसान की उम्र उतनी बढ़िया हो सकती है जितनी नॉर्मल आदमी की हो सकती है। हाँ, कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क होते हैं, वो हर केस में है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ लोग में ऐसे मरीज भी हैं जो पिछले 50 या 55 साल से डायलिसिस पे हैं। एक लेडी है जिसने पिछले साल ही अपना 50वां डायलिसिस पे साल पूरा किया है, ऑस्ट्रेलिया में है। और मैं उससे मिला था जब मैं यहाँ से पहले गुड़गांव में था। तो और हमारे देश में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं। डायलिसिस पे ज़िंदगी तब ख़राब होती है जब आप डॉक्टर की बात नहीं सुनते, जैसी डायलिसिस चाहिए वैसे नहीं लेते, दवाइयाँ नहीं खाते, अपनी मर्जी से खान पान, अपनी मर्जी से दवाई, अपनी मर्जी से डायलिसिस लेते हैं। तब
मामला बिगड़ता है। मैं एक उदाहरण दूंगा, अगर हम गाड़ी में बैठ के रॉन्ग साइड से सिग्नल को तोड़ते हुए गलत गाड़ी चला रहे हैं और हमारी गाड़ी हुंडई की है, वो ठुक गई, तो इसमें हुंडई की गलती थोड़ी है, ना गाड़ी की गलती है। तो डायलिसिस जीवन दान करती है, खराब नहीं करती है। और महाराज जी के पास तो अपना पूरा सिस्टम है, सारे लोग हैं, बहुत ही ट्रेन टेक्नीशियन है, तो वो इसलिए उनकी जो है वो और भी बढ़ी हुई है। और खुद महाराज जी अपने आप में एक अलौकिक शक्ति हैं, तो उनके साथ जब सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो ये सीख जनता को महाराज जी से लेनी है। महाराज जी से दुनिया सारी सीख लेती है, एक सीख को छोड़ के। महाराज जी अपने दर्शनों में कई बार कहा है उन्होंने कि क्यों अपनी दवाइयाँ छोड़ रहे हो, दवाई पूरी लो, ट्रीटमेंट पूरा लो, जैसे महाराज जी लेते हैं। वो जनता को नहीं सुनना है, बाकी चीज़ों इतनी बड़ी अफवाहों पे सारी दुनिया लगी पड़ी है। भाई महाराज जी जो हैं वो यहीं हैं और वो हमेशा रहेंगे। मेरी ये विनती यही सबसे है। हाँ डॉक्टर साहब, ये आपने कहा महाराज जी अलौकिक हैं और इसलिए उन्होंने अपनी किडनी का नाम राधा कृष्ण भी रखा। तो आपकी फिलहाल की स्थिति बात करो, राधा कृष्ण कैसे हैं उनके? देखिए, राधा कृष्ण तो हमेशा उनके पास है, ठीक है। और अलौकिक मैंने इसलिए कहा भी है कि बाकी सारी चीज़ों के साथ उन्होंने अपनी किडनी की खराबी को ना तो अपनाया है, बड़ा उसको खूबसूरत तरीके से रूपांतरण दिया है, और उसके इलाज को भी अपनाया है। जब आप अपनी किसी भी कमी को अपना लेते हैं और उसी को अपनी खासियत बना लेते हैं, तब उसका नज़ारा कुछ और ही होता है, क्योंकि आपको महाराज जी में देखने को मिलता है। ये भी देखा था डॉक्टर साहब, अगर किडनी के अलावा बात करें तो महाराज जी पूरी तरह से वैसे स्वस्थ हैं या कुछ और भी उनके साथ? नहीं, महाराज जी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा खान पान है, बड़ा स्वास्थ्य सात्विक तरीके से रहते हैं, उनकी दिनचर्या बड़ी निश्चित है, फिक्स है। और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतने सालों से इतनी बढ़िया पदयात्रा करते हैं, ज़मीन पे चलते हुए सारी दुनिया को दर्शन देते हुए जाते हैं और फिर अपने आश्रम पहुंच के वहाँ पूरा दिन का काम करते हैं। तो हमें आपको लगता है कि अगर किसी इंसान का इतना स्वास्थ्य खराब होगा तो वो इतनी तरीके से अपनी दिनचर्या पूरी कर लेगा? ऐसा तो नहीं है। रात की पदयात्रा सर बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि लाखों लोग उनके दर्शन करते हैं, तो मतलब आप मानते हैं कि ईजी है उनके लिए कोई ज़्यादा? देखिए, मैं महाराज जी नहीं हूँ, महाराज जी अपने आप में अलग हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये मुश्किल है, क्या खराब है। लेकिन उनको देख के तो आज तक कभी महसूस नहीं हुआ कि वो उनके लिए मुश्किल है या उसमें कोई उनको दिक्कत है। और जब भक्त और भगवान एक साथ जुड़ते हैं तो उसका मामला ही अलग होता है। और आप अगर गीता में पढ़ें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि संत भगवान से बड़े हैं, क्योंकि संत आपको भगवान दिखाते हैं, और संत और भक्त एक साथ हो तो कुछ किसी का कुछ बिगड़ना नहीं है। एक अंतिम सवाल कि जो उनकी स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे लोगों से? देखिए सर, चिंगारी से पटाखा बनता है, दिवाली आ रही है, एक छोटी सी चिंगारी है जो रॉकेट में लगती है और पत्ता बड़ा जाके बम फट जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई? महाराज जी की पदयात्रा बंद होने से। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, प्रशासनिक भी हो सकते हैं, उस टाइम पहले ही राष्ट्रपति जी आई थी, हो सकता है कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो, वृंदावन में कोई चीज़ आई हो। लेकिन अब लोगों को महाराज जी दिखे नहीं, किसी ना किसी को सूझी होगी, उसने कुछ एक बात कही कि हो सकता है महाराज जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, उससे 10 बनी, 10 की 100 बनी और अब चल गई कहानी। मैं फेसबुक पे देखता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग किसी और का फोटो डाल के महाराज जी का और उस पर 2 डॉक्टर खड़े कर दिए बगल में, और कभी कुछ ऊपर लिखा जा रहा है कि आज का दिन अशुभ है और तुम ये करो तो हो जाएगा, कल का दिन अशुभ है, करवा चौथ पे कुछ गड़बड़ होने का उम्मीद है कि दिवाली पे। आप ये देख तरीके का पूरा चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। हम जो है मतलब हम अपने आप को यूँ समझ रहे हैं कि हम भगवान बन गए हैं, एक पूरा अपाहियों का बाजार बना दिया। और आप मैं देखूँ, मैंने एक पहले वीडियो पे देखा था कि मुझे उस वीडियो देने मैं पहला वीडियो जब था तो मुझे लग रहा था मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है, जब महाराज जी स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। लेकिन वहाँ पर उसके बाद जब उसमें लोगों ने सुना कि महाराज जी ठीक हैं या वाए हैं, तो उनके उत्तर सुन के मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं थोड़ा सा 0.1% हल्का फुल्का लोगों का दुख कम कर पाया। हालांकि मैंने आज तक, मुझे ना तो इंटरव्यू देना का वो मतलब है, लेकिन हाँ अफवाहें बढ़ रही हैं, बट मैं ये भी देख रहा हूँ हल्के हल्के नीचे भी जा रही हैं। लोग अब अच्छी वो भी डाल रहे हैं कि महाराज जी स्वस्थ हैं, महाराज जी के दर्शन होंगे, महाराज जी आएंगे। तो अफवाह जैसे जाती है, अफवाह जो है वो दूध का उबाल होता है, जितनी तेजी से आता है गैस बंद होते ही फट से नीचे चला जाता है, और ऐसे ही चला जाएगा। भक्त अपनी भक्ति में रहे, भगवान स्वस्थ रहने वाले गाना सही।
तो देखा आपने, ये थे मेरे साथ डॉक्टर आशीष शर्मा जी। उन्होंने बताया कि महाराज अपने आप में अलौकिक है और उनकी दोनों किडनियां भली खराब है, लेकिन वो अपने हिसाब से रहते हैं और सारे नियमों का पालन करते हैं। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। एल पी शर्मा, मथुरा, न्यूज़ 24।